हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हो आप सब? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। ये देखो घर की हालत कैसी हो रखी है, वो देखो पीछे सामान कैसे रखा हुआ है। तो मैंने जैसे आपको कहा था, और मेरे घर की देखो सेटिंग्स भी बदल चुकी है। पहले वो मेरा बॉल हुआ करता था टेबल का, अब ये वाला है। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 5:45, मैं नहा चुकी हूँ और अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ। बट मैंने आपको प्रॉमिस किया था। ये लाइट कहाँ से आ रही है पता नहीं, एंगल्स ही नहीं समझ आ रहे हैं मुझे तो, कुछ क्या कहा हो रहा है। तो मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि जब कुछ स्पेशल होगा मैं उसी दिन कुछ शूट करूँगी। तो ओबियसली आज के व्लॉग में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। और मेरी स्किन पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्ट करे, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, ना शूट करने का टाइम मिल रहा है, ना मतलब वैसे कुछ भी चैनल पे भी एक्टिव वगैरह नहीं हूँ मैं कुछ। तो अभी आज मैं अपना लहंगा लेने जा रही हूँ, वो शेयर करूँगी। मेरा जॉब का कैसा स्केड्यूल रहता है विद पढ़ाई, वो सारी चीज़ें जॉब का मैं बाद में बताऊँगी। एक अलग से मैं वीडियो बनाने का कब से प्लान कर रही हूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, बात ये है। तो पहले रिवीजन से जैसे शुरू करते हैं वैसे करेंगे। कुछ जॉब्स की क्लिप भी दिखाऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके साथ मैं कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। तो पहले शुरुआत करती हूँ मैं अपने गवर्नमेंट स्कीम की रिवीजन करने से। ऑनेस्टली बताऊँ तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो रही है कि जो एक होता है ना कि पूरी तरीके से, और आप समझ सकते हो कि कितना टफ फेस इज़ लाइक कि मतलब बहुत हेक्टिक फेस चल रहा है मेरा, क्योंकि अभी तक कोई तैयारियां हुई नहीं थी। एकदम से बर्डन आ गया है कि करना है करना है करना है, तो मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक की मैं बता नहीं सकती हूँ। तो इस वजह से मेरा जो अभी मैंने टाइम फिक्स किया हुआ है, ये किया हुआ है कि मॉर्निंग में मैं पढ़ूंगी, ठीक है। तो उठते ही मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। फिर मेरी जॉब का टाइम हो जाता है जिसमें मुझे 2 आवर्स अलॉट करने होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। पहले आप कार्ड देखो। पहले तो ये देखो गाइज, मेरी शादी का कार्ड। ये एक्चुअली कार्ड नहीं है, कार्ड दूल्हे वालों ने छपवाए हैं। हमने डिजिटल कार्ड्स कराए हैं, बट ये मंदिर में चढ़ाने के लिए हमने इस तरीके से किया था। तो ये है लाइक वेडिंग इन्विटेशन लाइक राधा एंड कृष्ण हुज लव। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे राधा कृष्ण का प्यार जो है वो युगों युगों तक है, वैसे ही हमारी 7 साल की जर्नी, यस वी आर इन रिलेशनशिप 7 साल से। तो 7 ईयर जर्नी नाउ ब्लॉसम इनटू अ सीक्रेट बॉन्ड होगी, हम शादी करने वाले हैं। और कनिष्का एंड सुनील और राधा कृष्ण की ब्लेसिंग से ही, इस वजह से मैं वृंदावन थीम ही रखना चाहती थी। तो ये मेरा हो गया है। डेट रिवील 9 मार्च को है। तो 2 हार्ट्स 2 कल्चर 1 लव, सेलिब्रेट द यूनियन ऑफ सुनील एंड कनिष्का इन अ फ्यूजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा ट्रेडिशंस। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। इस तरीके का कुछ मैंने अपने अकॉर्डिंग बनवाया था। जो कार्ड है वो अलग है इससे, बट ये मुझे ऐसा चाहिए था। और आजकल मेरी डाइट भी कुछ इस तरीके की हो रही है, क्योंकि इसमें पता है क्या हो रहा है कि मुझे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि उससे मुझे नींद आएगी। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास काम इतना सारा है, पढ़ाई है, वो सब है। अभी मैं हिंदी पढ़ रही हूँ यूपीपीसीएस मेंस के लिए। और जो है फ्रूट्स खाती हूँ तो उससे मुझे बार बार भूख लगती है, तो मैं बहुत परेशान भी चल रही हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि आपने अभी जॉब क्यों ज्वाइन करी। देखो यार, क्योंकि ये वाले जो रिजल्ट है ना, इतने अनप्रिडिक्टेबल है। और मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्योंकि सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स और आईएएस ऑफिसर्स के साथ मिलके मैं ये वर्क कर रही हूँ। उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना, मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, तब उन्होंने मुझे चूज़ किया है। मेरे सारे रिजल्ट्स देखने के बाद, मेरी नॉलेज चेक करने के बाद। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं आपको। तो चलो मेंस का तो हो गया, आप थोड़े प्रीलिम्स के एमसीक्यू सोल्व कर लेते हैं। देखो इस सिचुएशन में जैसे मेरी है, उसमें मैं सिर्फ इस बुक के ऊपर रिलाई कर सकती हूँ, मैं 10 सोर्सेज के लिए नहीं जा सकती हूँ। इस वजह से मैं पूरा इस पे बिलीव करती हूँ। और जो मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि कौन सा टॉपिक वाइज बुक या फिर एमसीक्यू हम सोल्व कर सकते हैं, तो आप आंख बंद करके दिशा पब्लिकेशन की 6th एडिशन वाली बुक ले लो, जिसमें कि 10,000 एमसीक्यूज मिलेंगे विद 100% एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो अभी मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट किया मैंने, ये टेस्ट आप देख सकते हो। इसमें हर लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आपका सारी तरीके से टेस्ट हो सके नॉलेज को। और अगर मान लो जैसे कि आपको कुछ नहीं आता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी पूरी तरीके से। बहुत यूनिक फीचर्स इस बुक के एमसीक्यूज को बनाते हुए इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। अब जैसे ये नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी के लिए, या आपकी स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, डिफेंस, रेलवे एग्जाम, सभी के लिए है। सारे आउटडेटेड क्वेश्चंस को रिमूव कर दिया गया है इस बुक्स में से, और न्यू 10,000 क्वेश्चंस को लाया गया है। इस तरीके से आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। इवन गवर्नमेंट के की इनिशिएटिव्स, मेजर इवेंट्स क्या हो रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। 10 सेक्शंस में इस बुक को डिवाइड किया गया है, आपने अपने सामने देखे। फिर उसके साथ इस यूएसपी इस बुक की ये है कि हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। जैसे मैंने देखो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव किया, तो आपको जैसे आपने यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ा
या सुप्रीम कोर्ट पढ़ा और फिर आप जाओ और इसके एमसीक्यू सॉल्व करो, तो ये बेस्ट सोर्स है या फिर मतलब कि बेस्ट तरीका है एमसीक्यू सॉल्व करने का। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपका अटैम्प्ट अगर कोई सेव कर सकता है तो वो ये बुक है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप जाके खरीद सकते हैं। टैग प्रोडक्ट्स में भी मैं दे दूँगी, बट दिस बुक इज़ वेरी गुड, यू कैन गो फॉर इट। उसके बाद मैं ये जो क्लिप आपको दिखा रही हूँ ये है कि जब मैं अपने जो क्लासेस लेती हूँ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के, स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स की, वो कैसे मैं शूट करती हूँ, इसके लिए मैं अलग से कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी। लिए कुछ इनिशिएटिव्स लाए गए हैं जो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट आता है भाषिनी। बात आती है आदि वाणी की, क्योंकि हमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भी इसमें इन्वॉल्व करना है। तो ये एक एआई टूल है जो हिंदी और इंग्लिश को एक स्पेसिफिक ट्राइबल लैंग्वेज में बदल देता है और ये एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को सेव रखता है। तो फाइनली द डे इज़ हियर। जब मैं अपना लहंगा सिलेक्ट करने के लिए जा रही हूँ, मैंने हल्का सा मेकअप किया है क्योंकि वो ताकि लहंगा प्रॉपर अच्छे से पता चल सके, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो मेन बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पिछले साल कार्तिक मंथ जो था, तो चांदनी चौक में आप सभी को पता है कि एक राधा रानी का मंदिर है जहाँ पे राधा रानी खुद प्रकट हुई थी, उसको मिनी बरसाना भी कहते हैं। तो मैं और मेरे पार्टनर जो है कार्तिक मंथ में गए थे, वो भी राधा कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। तो हम दोनों ने वहाँ पे दीपदान किया था और मन्नत मांगी थी कि नेक्स्ट ईयर तक हमारी शादी हो जाए, ठीक है। और वो ईयर हुआ भी नहीं है और श्री जी ने हमारी मन्नत को पूरा किया। तो वैसे तो हमने मन्नत किसी और बड़ी चीज़ की मांगी थी कि हम बड़ी चीज़ करेंगे, और वो हम करेंगे भी हमारी शादी के बाद। बट आज एकादशी है तो मेरी बहुत इच्छा थी, और हम चांदनी चौक ही जा रहे हैं कि मैं अपनी श्री जी के लिए कुछ लेके जाऊँ, क्योंकि देखो मैं इतनी अभागी, इतनी पापी हूँ ना, तो जो मेरी ज़िंदगी में होता है कुछ भी, सब वो करते हैं। मैं उनको सब कुछ समर्पित कर चुकी हूँ अपना, तो मैं उनको क्या ही दे सकती हूँ जो मैंने अपने आप को उनको दे दिया। बट फिर भी एक भक्त की इच्छा होती है ना कि कुछ कुछ अपनी श्री जी के लिए लेके जाए, जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए कुछ कुछ ले जाने का मन करता है। तो ये एक बहुत हैवी दुपट्टा है इस तरीके का, तो मैं ये श्री जी के लिए लेके जा रही हूँ। मिठाई वगैरह लेके जाएंगे क्योंकि पहली बार मैं ऐसे जा रही हूँ। आज मैं अपना लहंगा उठाने जा रही हूँ, तो मैं अपने लहंगे को पहले उनके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, जो मेरे एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है, और श्री जी ऐसी कृपा बनाए रखे। तो चलो फिर चलते हैं और अब आगे का शेयर करूँगी। तो फिर मेट्रो में मैं यदू से मिली और हम साथ में निकले क्योंकि हमें कई सारी शॉपिंग करनी थी। मैं साड़ी लेने जा रही हूँ। यस, ये शोरूम है, आरबी ट्रेडर्स नाम है इनका। तो आप देख सकते हो। तो पग तेरी की साड़ी अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ, येलो कलर की मुझे एक साड़ी लेनी है जो मौसी गिफ्ट करती है, तो वो अभी हम डिसाइड करने जा रहे हैं। कौन ये चाहिए? उल्टी हो सीधी है, ऐसे ही आएगी। अरे ये नीचे आ गया ना, क्या नीचे? इस साइड से सीधा जाएगा। अरे यही सही है, ऐसे ही करनी चाहिए यार। हाथी उल्टा हो गया इसलिए कह रहा हूं। हाथी सीधा है, वो घूम के फिर सीधा हो जाएगा। 4,500 चलेगा। दिखवा देते। उसके बाद निकले हम मेरा लहंगा लेने, और यदू की शेरवानी भी उठानी थी और देखनी भी थी वो लेने। तो फिर ये हो गया, ठीक है, ये ऐसे ही आएगा ना। लेकिन मधु की बात हूँ, जो आपका वाला है गोल्डन काम के साथ था, जो वायरल हो रहा है व्हाइट काम के साथ, वो व्हाइट काम के साथ। हाँ, वो जो सामने देखेगा वो तो डिस्टिंग्विश। फिर हम आए इनकी शेरवानी को सिलेक्ट करने के लिए, और उन्होंने कोई और शेरवानी सिलेक्ट की हुई थी, बट मैंने चेंज करा दी क्योंकि वो उनके ऊपर ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये शॉप बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे यहाँ पे थे। इंस्टाग्राम का एक पेज ही था, मैं लिंक डाल दूँगी, आप देख लेना अगर आपको आपकी फैमिली में ऐसा कोई इवेंट हो तो। मतलब बहुत डिज़ाइनर पीसेस थे यहाँ पे, तो हम वही देख रहे थे। फाइनली लहंगा और शेरवानी दोनों हो गए। मेरे लहंगे में थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन है, बट शेरवानी जो चूज़ की थी मैंने आगे बदलवा दी। तो नाउ आई एम हैप्पी कि हाँ चलो लहंगा और शेरवानी दोनों हो गई है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि और चीज़ें कर सके, बट स्टिल हम देखेंगे कि हाँ थोड़ा बहुत वैनिटी वगैरह अगर ली जा सके तो यहाँ से कर ले, वरना फिर इसके बाद सीधा घर निकलेंगे। तो ये वाला शोरूम है, इसमें आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी इनका इंस्टाग्राम पेज। फिर हमें डिसाइड करना था कि हमें क्या लेना है, तो हमें ये वाली ज्वेलरी पसंद आई शेरवानी पे। ये 5,500 की पोल्की का रियल सेट था, और हमने बहुत बार्गेन किया बट इसको कम नहीं किया गया बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल ऑथेंटिक जो राजा वाला होता है ना हार, वो था। तो फिर हमने फाइनली वो सिलेक्ट कर लिया। हमें वो पहले मतलब टिपिकल वो मोती वाली माला या वो सब कुछ नहीं चाहिए था। फिर उसके बाद ऑब्वियसली किसकी ड्यूटी होगी सामान उठाने की,
होगी दूल्हे की वही सामान उठाएगा। अब तो इन्होंने एक बार मेरे को पकड़ाया क्योंकि इनके ऑफिस से भी कंटिन्यू कॉल्स आ रहे थे। यही रहता है, हम दोनों का ही इतना हेक्टिक स्केड्यूल हो रखा है ना। फिर मैंने इनको दोबारा पकड़ा दिया कि चलो ठीक है, मतलब हम सोचते हैं कि चीज़ें मैनेज हो जाए बट हो ही नहीं पा रही है हम दोनों की ही। फिर मैंने ये परांदे ली थी क्योंकि मुझे अपनी शादी में ये ही लगाना था हेयर स्टाइल में। मैं फ्लावर्स वगैरह कुछ नहीं लगा रही हूँ। फिर भूख इतनी तेज़ लग गई थी तो हमने ये खाया और इस तरीके से चीज़ें मैनेज करने की कोशिश तो की बट सारी नहीं हो पाई। तो अब अगले व्लॉग में देखेंगे आगे की तैयारी। बाय बाय, राधे राधे।